नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी एक साथ 2 मुख्यमंत्री ढूँढ रही है। तो आखिर क्या है मैटर और इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पार्टी में अब एक नया सवाल उभर रहा है, जो बीजेपी के नेताओं को जो है मुश्किल में डाल रहा है। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? 70 घंटे से भी जो है ज़्यादा का वक़्त बीत चुका है और इस मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी अभी भी माथापच्ची जो है वो कर रही है और इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएँ भी जो है काफ़ी ज़ोरों पर हैं। वहीं मणिपुर में भी जो है कुछ ऐसा ही मंथन हो रहा है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने जो है अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। पार्टी अब मणिपुर के लिए भी जो है नए मुख्यमंत्री की तलाश में जुटी हुई है और मणिपुर में सीएम की तलाश जो है वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद जो है वो शुरू हुई है। मणिपुर में हाल ही में जो है वो सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने जो है 9 फरवरी को इस्तीफा देने का जो है वो ऐलान किया। मणिपुर में लंबे समय से चल रही हिंसा और विरोध के कारण वीरेंद्र सिंह विपक्ष के निशाने पर थे। तो आखिरकार उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद में जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद मणिपुर में बीजेपी को नए मुख्यमंत्री की तलाश जो है शुरू करनी पड़ी है। अब मणिपुर में जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है वो युमनाम खेमचंद सिंह और टी विश्वजीत सिंह के नामों पर जो है वो कहा जा सकता है चर्चा चल रही है। ये 2 नाम जो है वो सबसे आगे हैं। ये दोनों नेता पहले वीरेंद्र सिंह के कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और खेमचंद सिंह मणिपुर विधानसभा के सदस्य जो है वो रहे हैं और फिलहाल वो मणिपुर कैबिनेट में नगर प्रशासन, आवास और शहरी विकास और शिक्षा जो है वो मंत्री हैं। वहीं पर टी सत्यव्रत सिंह जो कि मणिपुर विधानसभा के स्पीकर हैं, उनके नाम पर भी जो है मुख्यमंत्री पद के लिए जो है वो चर्चा चल रही है। केयर टेकर सीएम जो है बने रहेंगे वीरेंद्र सिंह, जब तक कि नया जो है सीएम नहीं मिल जाता या नई सरकार का जो है वो गठन नहीं हो जाता। तो सूत्रों के मुताबिक एन वीरेंद्र सिंह अब मणिपुर के कहा जा सकता है केयर टेकर सीएम जो है बने रहेंगे। जबकि पार्टी नए मुख्यमंत्री की तलाश कर रही है और बीजेपी मणिपुर में अपनी सरकार बनाने में के लिए जो है कुछ छोटे दलों के साथ जो है गठबंधन की संभावनाएं भी जो है वो तलाश रही है। अगर अगले 10 दिनों में सरकार का गठन जो है नहीं हो पाता तो मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाएगा और वहां पर उसके बाद में चुनाव होंगे और चुनाव के बाद में जो है इन सारी चीजों पर निर्णय लिए जाएंगे। मणिपुर विधानसभा सत्र स्थगित और करने और कांग्रेस से जो है वो इन सारी चीजों को लेकर जो है कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने यहाँ पर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का जो है वो ऐलान भी किया था। तो कहीं न कहीं मणिपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है हाल-फिलहाल जो है खतरे में नज़र आ रही है। मणिपुर विधानसभा सत्र 10 फरवरी से जो है शुरू होने वाला था, लेकिन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद जो है इसे स्थगित कर दिया है। कांग्रेस ने पहले ही इस सत्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाने की पूरी तैयारी जो है वो कर रखी थी और अब जब मणिपुर में जो है नए मुख्यमंत्री का चुनाव जो है नहीं हो जाता, तब तक जो है विधानसभा का काम जो है कहा जा सकता है कि ठप ही रहेगा। और दिल्ली में जो है बीजेपी की नज़र मुख्यमंत्री पद के लिए जो है कई नामों पर है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पार्टी के लिए अब अगला बड़ा सवाल है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी इस चुनाव में 48 सीटों पर जो है उसने जीत हासिल की थी और 27 सालों के बाद जो है दिल्ली में अपनी सत्ता जो है वो वापस प्राप्त की है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी परिणाम से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी और अब बीजेपी दिल्ली की कहा जा सकता है सत्ता पर काबिज हो गई है और सरकार बनाने जा रही है। तो पार्टी को मुख्यमंत्री के लिए जो है सशक्त और अनुभवी नेता की तलाश है और उनका यही जो है वो विचार है कि जिस तरह से शीला दीक्षित जो है काफ़ी अच्छी प्रभावशाली जो है वो सीएम रही थी, इसी तरह का कोई नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी लेके आए जो कि लंबे समय तक जो है वो दिल्ली को सँभाल सके। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि बीजेपी दिल्ली में किसी महिला नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली को चौथी बार जो है महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी और इस पद पर जो है वो ये 3 महिलाएँ काबिज़ रही हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी अगर महिला मुख्यमंत्री बनाई जाती है, तो वो चौथी जो है वो महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की रहेगी।
बीजेपी के भीतर जो है मुख्यमंत्री के लिए जो है वो कई चर्चित नाम है जिसके ऊपर कहा जा सकता है मंथन किया जा रहा है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए कई नेताओं के नामों पर चर्चा हो रही है। पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नाम जो है सामने आ रहे हैं जो इस पद के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक जो है इस पर कोई आधिकारिक बयान जो है वो नहीं दिया है। पार्टी के अंदर कई वरिष्ठ नेताओं के नाम जो है इस पद के लिए चर्चा में बने हुए हैं। तो दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत जो है वो 27 साल बाद जो है वो हुई है। तो कहीं न कहीं पार्टी मुख्यमंत्री चेहरा भी ऐसा चाहती है कि जो है लंबे समय तक जो है वो दिल्ली की सत्ता को सँभाल सके, यानी कि दिल्ली को एक अच्छा जो है रोल मॉडल बना सके। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत बेहद अहम है। 1998 के बाद जो है वो बीजेपी दिल्ली की सत्ता में जो है वो कहा जा सकता है कि 27 साल बाद जो है वो काबिज़ हुई है और 27 साल बाद जो है वो राजधानी की कमान जो है वो हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने और इस बार 70 विधानसभा सीटों में 48 सीटों पर जो है वो जीत हासिल की। जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जो है वो संतोष करना पड़ा। कांग्रेस इस बार जो है फिर से खाली हाथ रह गई, यानी कि उनके प्रयास जो है कहीं न कहीं विफल रहे। तो बीजेपी की दिल्ली में जो है ये जीत पार्टी के लिए एक बड़ी जो है उपलब्धि है और ये जीत केवल चुनावी परिणाम तक जो है वो सीमित नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और रणनीति के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और रणनीतिक दृष्टि का भी जो है वो एक प्रतीक है। तो अब ये देखना होगा कि बीजेपी अपनी इस सीट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए जो है किसका चुनाव करती है और मणिपुर में जो है नई सरकार की दिशा में जो है क्या फैसला लेती है। इन सारी चीज़ों के साथ ही साथ जो है आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के बीच में जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो चर्चा काफ़ी जो है हो रही है। अब इन सारी चीज़ों के साथ ही ऐसे जो है नाम की घोषणा आपके सामने आ सकती है क्योंकि हालाँकि भारतीय जनता पार्टी किसके नाम की घोषणा करेगी ये जो है वो कहा नहीं जा सकता क्योंकि आपने देखा मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जिस तरह का प्रयोग किया कि एक जिन नामों का जो है कहा जा सकता है जिन जो नाम रेस में शामिल थे, जिनकी चर्चा काफ़ी तेज़ से ज़ोर-शोर से हो रही थी, उन नामों को छोड़कर जो है एक नए नाम का जो है वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने किया। और दिल्ली में जो है वो कहा जा सकता है कि अलग-अलग कम्युनिटी को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार काफ़ी अच्छा वोट मिला है। तो अलग-अलग समुदायों के लिए जो है वो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी सीएम के साथ-साथ जो है वो 2 डिप्टी सीएम भी जो है वो दिल्ली में बना सकती है। क्योंकि मेन चीज़ है कि जो जातिगत समीकरण हैं, उनको साधने की भी कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। और 2027 का उत्तर प्रदेश का जो है वो चुनाव है, जहाँ पर आपने देखा जाटों की स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की नहीं रही है, तो वहाँ पर भी जो है उनको साधने की उनको किसानों को और जाटों को साधने की कोशिश भी जो है भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो कहीं न कहीं जो सीएम और डिप्टी सीएम पद के जो है उम्मीदवार होंगे, तो वो ऐसे लोगों को बनाया जाएगा, जो आने वाले चुनावों के लिए जो है वो तुरुप का एक कहा जा सकता है एक तुरुप का एक जो है वो हुकुम का एक का ये तुरुप का पत्ता जो है वो साबित हो भारतीय जनता पार्टी के लिए। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आपको कौन लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है, जो रेस में सबसे आगे है? इस पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।